नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी पालतू जानवर से बहुत प्यार करते थे अपने लाइफ में और वो आज हमारे साथ नहीं है, वो अब गुज़र चुका है, लेकिन हमारा जो प्यार है उसके लिए वो अब तक कम नहीं हुआ है। तो ऐसे जानवर से हम कभी मिल सकेंगे क्या? वो बिल्ली हो सकता है, कुत्ता हो सकता है और भी कोई भी जानवर हो सकता है जिससे हम प्यार करते थे। तो इस तरीके से जो भी मुझे अब तक केसेस मिले हैं उसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात करी थी और वो केस भी आपको समझाने की कोशिश करी थी। लेकिन आज वीडियो में बस हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि उस जानवर से क्या हम मिल सकते हैं या फिर वो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया है। तो मैं आपको सच कहूँ, जैसे दो प्यार करने वाले लोग जिनका प्यार सच्चा है, जिनके जो प्यार है जो निस्वार्थ है, वो एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते, तो ऐसा जो प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। इसके बारे में हमने बहुत बार बातें की है, बहुत सारे केसेस में देखा है। तो जानवरों के साथ भी दोस्तों ऐसा ही है। जिस जानवर से हम सच्चा प्यार करते हैं उसको हम कभी भी नहीं खो सकते। इसके बारे में जो भी केसेस मेरे सामने आए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक केस आई थी डॉक्टर माइकल न्यूटन जिनके सामने। वो केस ऐसी थी कि उस लड़के ने ये कहा था कि उसका एक छोटा सा कुत्ता था और वो उससे बहुत प्यार करता था और बाद में वो छोटा कुत्ता जो था वो उसको कुछ बीमारी हुआ था और बाद में वो इस दुनिया से चला गया। बाद में उसका जो मालिक था उसके केस थी ये। तब उसने ये कहा कि मैं जब आत्मालोक में चला गया तब बड़ी आत्माओं ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा जो छोटा कुत्ता था उसका कुछ नाम बताया उसने, तो अगर तुम चाहे तो तुम उससे मिल सकते हो। तब ये बहुत खुश हुआ था और उस आत्मालोक में उसने ये कहा था कि मुझे उसके लिए परमिशन दी गई और बाद में जब तक मैं उसको अपने साथ रखना चाहता था तब तक वो मेरे साथ वहाँ पर था और बाद में जब मुझे ठीक ठाक लगा या फिर अब लगा कि हाँ बस हुआ, तब वो बाद में चला गया। और बाद में मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं चाहूँ फिर से तुम्हें मिलने के लिए आ सकता है, तुम उसको ढेर सारा प्यार भी कर सकते हो, तुम उससे खेल सकते हो और जब तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब वो तुम अपने लोक में जाएगा। जानवरों की आत्मा जो होती है दोस्तों, इंसानों के 7 लोक हमने बात की है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे किसी पहले से 7वें लोक में हम कहीं ना कहीं होंगे, वैसे जानवरों को भी अलग अलग लोक होते हैं, लेकिन उनके 7 नहीं बल्कि 3 लोक होते हैं। 3 लोक में से किसी एक लोक में वो जानवर हो सकते हैं। लेकिन इंसानों के कर्म और जानवरों के कर्म तो एक जैसे नहीं होते। तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि आखिर जानवरों को कौन से कर्म देखकर उनको किस लोक में डाला जाएगा। इंसानों के तो कर्म देखकर ही उस लोक में जाएंगे, लेकिन जानवरों का ऐसा नहीं होता। और जानवरों का ऐसा भी नहीं होता कि वो कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनको उतने उनकी बुद्धि वैसे नहीं होती कि वो पृथ्वी पर आकर कुछ अच्छे कर्म सीखे वगैरह। जानवरों का कुछ इस तरीके से हो सकता है दोस्तों, जैसे पहली से चौथी जैसी स्कूल होती है जहाँ पर बच्चों को इतना बड़ा कुछ नॉलेज नहीं होता, उससे भी कम की स्कूल समझो जूनियर केजी की वगैरह, जहाँ पर इतना कुछ उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो साल कुछ सीखने के बाद वो अगले साल जाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है जानवरों को लेकर कि कुछ साल वो पहले लोक में रहेंगे, बाद में कुछ चीज़ें कुछ जन्म लेंगे, बाद में कुछ सीखेंगे, बाद में वो आगे जाएंगे। ऐसे 3 लोग उनके हो सकते हैं। और अगर हम संतोष जोशी सर की बात करें, जो एक बहुत बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे सबको कहीं ना कहीं एक जानवर का जन्म कहीं ना कहीं लेना पड़ा था उस वक्त जब हमारे आत्मा की शुरुआत हुई थी, और बाद में एक एक करके हम हमारा विकास हुआ और बाद में हम इंसान के जन्म में आ गए। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने वगैरह ऐसा कई केसेस के बारे में कहा नहीं है, लेकिन संतोष जोशी सर कह रहे तो कुछ ना कुछ उन्होंने केस ऐसी देखी होगी। डायरेक्टली केस की भी उन्होंने बात नहीं की है कि किसी आत्मा ने किसी जानवर का जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने अगर बात की गई है तो जिनको एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। तो ये भी हो सकता है कि शायद आत्मा की शुरुआत हुई होती है जब तब वो ऐसे कुछ जन्म ले सकते हैं जानवर के या फिर पेड़ पौधे के, और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसका विकास हो के वो बाद में जब सारी चीज़ें सीख कर, अब इसमें क्या सीखना है कैसे सीखना ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि एक जानवर क्या सीख पाएगा अपने जीवन में, क्योंकि उसके अपने खुद के विचार कभी कभी नहीं होते। हाँ, हमने बहुत बड़े बड़े भी काम करते हुए देखा है जानवरों को, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि उनका परिमाण जो होगा, जिस तरीके से उसको सारी चीज़ें गिनती होगी उसकी, वो कुछ अलग हो सकता है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन जानवरों को इस तरीके से होता है। तो ये बहुत बात हुई जानवरों की आत्मा की। बाद में दूसरी एक केस आपको रखता हूँ आपके सामने। वो एक लड़की की केस थी दोस्तों, और उसके इस जीवन में कुछ 4-5 घोड़े थे, और उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तब उसने ये देखा दोस्तों कि तकरीबन 2 से 2,500 साल पहले उसका एक घोड़ा था। उस घोड़े से एकदम प्यार ये करती थी ऐसा नहीं, लेकिन वो उस जीवन में उसका कोई था घोड़ा, और इसको बाद में उसका गुस्सा भी आता था वगैरह क्या क्या होता था। और बाद में वो जीवन में एकदम घोड़ा इसका गरीबी नहीं था, लेकिन वो दोनों बाद में घोड़ा भी चल बसा और ये बाद में चल बसी।
और उसके बाद फिर से उसके जीवन में वो घोड़ा आया और उस जीवन में उससे बहुत ही प्यार करती थी घोड़े से। ऐसा करके करके उसने देखा कि बहुत सारे जन्म में, मतलब अब तक उसने अगर 30-40 जन्म लिए होंगे तो उसमें 10-12 जीवन में वो घोड़ा जो था उसके जीवन में हर बार आता था। और आज के इस मतलब वर्तमान जीवन में भी वो जो घोड़ा था वो उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मतलब हिस्सा था उसका, या फिर महत्वपूर्ण इंसान, महत्वपूर्ण जानवर था उसके जीवन का। तो ऐसे जो प्यार होते हैं जानवरों को लेकर दोस्तों, तो ये कभी भी नहीं मरता। और मतलब ऐसे जो जानवर है वो हमारे जीवन में बार बार आ सकते हैं। ये हमने अलग अलग जन्म की बात की, लेकिन आखिरी जो अब मैं आपको केस कहने वाला हूँ वो फ़िलहाल की ही है, और ये खुद सब्सक्राइबर ने कही है। वो एक लड़की है दोस्तों, और उसने मुझे ये कहा था कि तकरीबन 5-6 साल पहले उसका एक डॉगी था। उनके घर में हमेशा कुत्ते वगैरह पाले जाते थे, अब तक कुछ 4-5 कुत्ते उनके घर में पाले गए। और 4-5 साल पहले एक कुत्ता उनका था, और वो ये सारे घर के लोग उससे बहुत प्यार करते थे, और वो भी मतलब बहुत खुश था उस घर में। बाद में वो एक दिन मतलब बूढ़ा होकर इस दुनिया से चला गया, इन सबको बहुत दुख हुआ। और फिलहाल के दौर में उसने एक नया कुत्ता लाया है। वो दिखने में भी दोस्तों वैसा है, और उसके मतलब मन पसंदीदा खाना, उसके हाव भाव, उसका चाल चलन, या फिर जिस तरह से वो भौंकते हैं, या फिर उनकी फ़िज़िकल लैंग्वेज जैसी होती है, तो वो एक जैसी ही है, ऐसे मुझे कह रही थी वो। और वो कह रही थी कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वही वो जो कुत्ता होगा वो, या फिर उसकी जो आत्मा होगी वो फिर से हमारे घर में आई है। और वो दिखने में भी तकरीबन वैसा ही है, थोड़े कुछ चेंजेस है उसमें। तो हो सकता है कि वो इतना श्योर कह रही है तो इसमें कुछ सच्चाई भी होगी, तो हो सकता है कि वही जानवर फिर से इसके जीवन में आ गया होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों कि जिस जानवर को हमने खोया है, अगले किसी जन्म में या फिर आत्मलोक में हमारा उससे मिलना 100% हो सकता है। लेकिन इस जीवन में भी हो सकता है कि वो हमारे जीवन में आए। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो ये सारी चीज़ें हम नहीं समझ सकते, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब दावे के साथ कही है लोगों ने। डॉक्टर वाइन विज जी ने भी प्रयोग करके ये सारी चीज़ें सिद्ध की है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से है। तो ये केसेस मैंने जानबूझकर आपके सामने रखे कि हम सारी चीज़ें को समझ पाए कि ये जो सारी चीज़ें है उसको हम केसेस के द्वारा देखें तो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो इतने केसेस मैंने पढ़े हैं जानवरों को लेकर। लेकिन एक बात मैं आपको सच कहता हूँ कि हमारा किसी पर भी अच्छा सच्चा प्यार हो, और उसका भी हम पर प्यार हो दोस्तों, तो वो प्यार जो है वो कभी भी नहीं मरता। इसलिए हमसे जो अच्छे से बर्ताव करे, हमें उससे बहुत ही अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। कभी कोई जानवर वगैरह हमारे घर पे हो तो मतलब कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते जानवर, लेकिन उनके परिवार वाले लगते हैं, उसका भाई बहन कोई रख रहा है इसलिए वो भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बाद में कभी कभी जानवर के साथ भी बुरा कुछ व्यवहार करते हैं कुछ लोग, कभी कभी भूखा रखते हैं, उसको ठीक से खाना नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पाप है दोस्तों। इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। एक घर का ये कोई एक इंसान है, इस तरीके से हमें उसको देखना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि घर के इंसान से भी बड़ा उसको मतलब मान सम्मान भी ऐसा दिया जाता है, उसको खाना दिया जाता है, बहुत किसकी देखभाल की जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और इस तरीके से दोस्तों हमें उसको पालना पोसना चाहिए। और जितना हो सके कभी भी दोस्तों किसी इंसान को क्या मतलब किसी जानवर को भी हम दुख ना दें। इसी मैसेज से हम इस वीडियो का एंड करते हैं। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके बारे में और भी कोई जानकारी मुझे बाद में मिली तो मैं आपके सामने ज़रूर वो रखूँगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।